Good morning everyone. Welcome back to this NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study organic chemistry. In this class we are going to discuss question based on alkyl halide. So in today's class topic will be alkyl halide. Alkyl halide पे based कुछ questions हम solve करेंगे. So the first question of today's class is question given है arrange the following 3 क्लोराइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड SN1 रिएक्शन. हमें क्या करना है, इन तीनों को SN1 जो रिएक्शन है उसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना है. तो सबसे पहले जो SN1 रिएक्शन है उसमें होता क्या है और इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा वो हम देखते हैं. तो जो SN1 रिएक्शन है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, यही जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या दे रखा है, इस तरह से एक क्लोराइड है और जो SN1 रिएक्शन होती है, अगर यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रही है हम मान लेते हैं, तो जो RDS स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है SN1 रिएक्शन का, RDS स्टेप. और इस स्टेप में होता क्या है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिविंग ग्रुप अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है. इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट, ये होता है कार्बोकेटाइन. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो SN1 रिएक्शन है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इसमें होता क्या है, जो लिविंग ग्रुप होता है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ निकल जाएगा. तो यहाँ पे कौन है, Cl क्लोराइड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा. तो एक यहाँ इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन. तो जिस रिएक्शन में जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा, या फिर बोल दें कि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, उतनी ज़्यादा. तो यहाँ पे रिएक्टिविटी पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी. तो हमें ये देखना है जिस रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा उस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी. तो हम क्या करेंगे, तीनों ऑप्शन के बना लेते हैं कार्बोकेटाइन. तो ये तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन का कार्बोकेटाइन, और इसके बाद जो सेकंड है उसका बना लेते हैं. सेकंड ऑप्शन का कार्बोकेटाइन क्या मिलेगा, इस तरह से डबल बॉन्ड और ये है पॉजिटिव चार्ज. ये है सेकंड ऑप्शन का कार्बोकेटाइन. अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड ऑप्शन है, पहले तो फर्स्ट का इस तरह से Cl माइनस निकल जाएगा, इसमें भी जो RDS स्टेप होगा उसमें Cl माइनस निकल जाएगा, और यहाँ भी क्या करेगा, Cl माइनस, यानी अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से भाग जाएगा, जिससे क्या मिलेंगे, कार्बोकेटाइन. और जो थर्ड ऑप्शन है उसका कार्बोकेटाइन इस तरह से मिल जाएगा. ये है थर्ड ऑप्शन का कार्बोकेटाइन. अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मिला है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है. तो ये अब पार्ट किसका हो गया, GOC का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं. तो वो किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से यहाँ कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है, 1 बाय 1 चेक करते हैं. तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है इसमें स्टेबल होगा ये हाइपर कॉन्जुगेशन से. तो ये कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो कितनी है, 2. तो यही क्या हो गई, अल्फा हाइड्रोजन. तो इट इज स्टेबलाइज बाई हाइपर कॉन्जुगेशन. और कितनी अल्फा एच है यहाँ पे, ये है 2 अल्फा एच. जो नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ गया बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, जिससे क्या हुआ, एक हमें स्ट्रक्चर इस तरह से मिला है, ये वाला. तो ये क्या मिल गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो जो सेकंड ऑप्शन है इसमें किस फैक्टर से स्टेबल है कार्बोकेटाइन, इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं. यहाँ पे ये क्या है, CH3. भाई ये क्या है, CH3 है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, इनके ऊपर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पे कितनी टोटल अल्फा एच है, 1 2 3 4 5. तो हमें कितने अल्फा एच मिली है, 5 अल्फा एच. इट इज़ आल्सो स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. ये कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से. अब हम काम करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो हम लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसके ऑर्डर में हम इनको अरेंज करते हैं. तो जब अरेंज करते हैं तो ये ऑर्डर चलता है, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगा रेजोनेंस वाला. तो यहाँ आ गया सेकंड ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्टेबल. इसके बाद में क्या है,
हम देखते हैं जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन इस फैक्टर से स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है, तो हम इसके लिए लिखते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा एच। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन फर्स्ट और थर्ड स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और कितने अल्फा एच है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि 5 अल्फा एच प्रेजेंट है। इसके बाद आ गया फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो ऑर्डर मिला है हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का, तो सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। अब जो रिएक्टिविटी है, या फिर रेट बोल दो या रिएक्टिविटी बोल दो, अगर इसका ऑर्डर हमसे पूछे तो कौन सा ऑर्डर होगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है वो ही किसका हो जाएगा, रिएक्टिविटी बोल दो या फिर रेट बोल दो, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे 2, 3, 1 ये आ गया बी ऑप्शन। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे क्या पूछा है कि 3 यहाँ पे एल्किल हैलाइड दे रखे हैं, और यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन है उसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें होता क्या है। SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ही इसका क्या होता है, SN1 रिएक्शन का RDS स्टेप। और इसमें होता क्या है, लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो यहाँ पे कौन है लिविंग ग्रुप, क्लोराइड, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जिससे क्या हो गया, इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और यही क्या है, इस स्टेप में बनता है इंटरमीडिएट, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। अब करना क्या है, जिस रिएक्शन में जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा उसकी रिएक्टिविटी या फिर रेट बोल दो वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ऑप्शन के यहाँ बना लेते हैं, इन तीनों एल्किल हैलाइड के बना लेते हैं कार्बोकेटाइन। तो हमने सब के बना लिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब करना क्या है, हमें इनको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑर्डर क्या होता है, R ग्रेटर देन H देन I। और अगर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कॉमन है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन और जैसे कि थर्ड ऑप्शन, तो अब इनको आपस में कैसे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करें इन कार्बोकेटाइन को। तो बोला जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी क्या होगा, उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो गया रेजोनेंस वाला, यानी सेकंड ऑप्शन। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करने पे जो ज़्यादा अल्फा एच किस में मिल रहे हैं, 5 अल्फा एच, वो है थर्ड में, देन फर्स्ट। तो ये ऑर्डर आ चुका है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। सेम ऑर्डर होता है जो रेट बोल दो या फिर रिएक्टिविटी बोल दो SN1 रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए है, फॉर SN1 रिएक्शन। तो इनके लिए सेम ऑर्डर होता है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। तो ऑप्शन क्या आ चुका है, बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है, रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस विद एक्वस इथेनॉल। हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस रिएक्शन, इसमें ऑर्डर को अरेंज करना है, और सबसे ज़्यादा होना चाहिए फास्टेस्ट सबसे ऊपर, देन लोवेस्ट स्लोवेस्ट, ये ऑर्डर चलना चाहिए। तो हम 1 by 1 चेक करते हैं। ये जो रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस है, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, SN1 रिएक्शन की। ठीक है, सोल्वोलाइसिस रिएक्शन कौन सी होती है, SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है, एक बार इसकी बात करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, CH2, ये है CH3 और ये है Br। तो हमेशा क्या होता है, जो कार्बन और जो लिविंग ग्रुप है, जो यहाँ लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है, Br, ये है लिविंग ग्रुप। तो हमेशा कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ये टूटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जो Br है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर। ये क्या करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो यहाँ कार्बन और Br के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे जो कार्बन और Br है इसमें आ चुका है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या वो आ चुके हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ चुके हैं, जिससे क्या होगा, जो रिएक्शन है वो
नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक नहीं होगा। मीन्स ये क्या करेगा, लिस्ट रिएक्टिव बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ लिस्ट रिएक्टिव। इसके बाद में जो सेकेंड ऑप्शन है उसका चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, ये तो था फर्स्ट ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन में चेक करते हैं। इस तरह से क्या दे रखी है, रिंग, और ये दे रखा है CH3 और ये है Br। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो और हमें ये मिल जाता है कार्बोकेटाइन। तो इस रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, जिससे हमें जो इस स्टेप में स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या होगा, ये रहा CH3 और ये आ चुका है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये मिल गया हमें कार्बोकेटाइन। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे चेक करते हैं। ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन। इनके ऊपर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो ये वाली है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हमसे ये पूछा जाए कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है, तो ये जो कार्बोकेटाइन है इट इज़ स्टेबलाइज बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। किससे स्टेबल है ये, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा एच काउंट करने को बोला जाए तो कितनी अल्फ़ा एच है, 3 4 5 6 7, यहाँ पे है 7 अल्फ़ा एच। तो इस कार्बोकेटाइन में 7 अल्फ़ा एच है, जिससे क्या है ये स्टेबल। अब हम चेक करते हैं जो थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है उसका देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन का यहाँ पे चेक करते हैं हम कि इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, Br लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा Br माइनस की फॉर्म में, तो इस कार्बन पे बच गया पॉजिटिव चार्ज। ये है CH3 CH CH2 CH CH3 और ये है CH3, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होती है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है इट इज स्टेबलाइज ऑल्सो हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने अल्फ़ा एच है यहाँ पे, 3 4 5 अल्फ़ा एच। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें देखा था कि जो RDS स्टेप होता है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप में, और जिस रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है कार्बोकेटाइन वो किस में है, यहाँ है 7 अल्फ़ा एच और यहाँ है 5 अल्फ़ा एच। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में कॉमन है। जब हाइपर कॉन्जुगेशन कॉमन होता है तो हम ये देखते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फ़ा एच होंगे वो कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, सेकेंड में। फिर आ गया थर्ड, क्या करेगा, रिएक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बॉन्ड कैरेक्टर है वो इजीली रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो आंसर आ चुका है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मिल चुका है 2 3 1। अब हमें देखना है रिएक्टिविटी, इसका आंसर निकालना है रिएक्टिविटी का। तो ये है 2 3 1, सेम ऑर्डर हो जाता है किसका, जो सेम ऑर्डर होता है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो ही ऑर्डर हो जाता है रिएक्टिविटी का, 2 3 1। ये किस ऑप्शन में है, 2 3 1, ये है सी ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर आ चुका है सी ऑप्शन, आंसर विल बी सी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे ये पूछा था कि जो 3 यहाँ पे एल्किल हैलाइड दे रखे हैं और रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस हमें बताना है एक्वस इथेनॉल के साथ में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 के साथ में, SN1 रिएक्शन है। हमें सब इसको ऑर्डर को इस तरह से अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बोल दो, या फिर जिसकी रेट सबसे ज़्यादा हो वो पहले लिखना है और सबसे कम वाले की बाद में लिखना है, स्लोवेस्ट की। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो कार्बन और Br है इसके बीच में आ जाते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जिससे क्या होता है जो कार्बन और Br के बीच में जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है वो रह नहीं पाते, वहाँ आते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए, जबकि जो सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ इजीली ब्रेक हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। और जो भी बात करते हैं हम वो रूम टेम्परेचर की बात होती है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी, जिससे क्या होगा, इसकी रेट क्या हो जाएगी, सबसे स्लो। तो हम इसके लिए लिख देते हैं स्लो रेट।
अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। यहाँ पे क्या है कि जो Br है वो Br माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा और हमें मिलता है एक कार्बोकेटाइन। तो ये किससे स्टेबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। कितने अल्फा एच है यहाँ पे? 7 अल्फा एच। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसमें भी Br निकल जाएगा और जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे 5 अल्फा एच है। तो अब हमें क्या करना है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऑर्डर में अरेंज करना है, क्योंकि हमें ये पता है जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उसकी रेट क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा। तो सबसे पहले जो सेकंड और थर्ड है ये स्टेबलाइज है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और जब ये फैक्टर कॉमन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसके लिए ये बोला जाता है कि नंबर ऑफ अल्फा एच जैसे जैसे बढ़ती है रेट बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा अल्फा एच की बात करें तो वो किस में है? सेकंड ऑप्शन में है। देन थर्ड और फर्स्ट तो क्या है? स्लो रेट वाला। यही सेम ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी। क्या है? 2 3 1। किस ऑप्शन में है ये? सी ऑप्शन। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है हमसे, एक रिएक्शन दे रखी है ए और बी, प्रोडक्ट बी इज़। यहाँ पे क्या करना है, पहले ए बनाना है, उससे रिएक्शन करवा के बी बनाना है, और इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट पूछा है बी के बारे में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है इस तरह से आयोडीन है और एक है बेंजीन रिंग जिसमें लगा हुआ है यहाँ पे CH3। तो और जो यहाँ पे एरो है इस पे क्या किसकी प्रेजेंस है? NBS की प्रेजेंस है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, भाई इसका काम क्या है। कोई भी रिएजेंट सप्लाई क्या करता है और उसका रिएक्टेंट पे काम क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो जो NBS है इसके लिए क्या बोला जाता है? NBS होता क्या है, ये इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। ये है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, नाइट्रोजन और Br। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वो होता है रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और Br वाला, ये क्या है, टूट जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर गए, Br के इधर चले गए। तो इस स्टेप में हमें एक बार का क्या मिल गया, Br क्या मिल गया, फ्री रेडिकल। हम डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं इसका। तो ये आ गया Br जो है वो रेडिकल फॉर्म में। अब होता क्या है, ये जो रेडिकल है वो कहाँ पे जाके रिएक्शन करेगा, जो एलाइलिक पोजीशन है और एक होती है बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक और एलाइलिक, वहाँ पे क्या करता है ये, ब्रोमिनेशन ये करता है ब्रोमिनेशन। कहाँ पे, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, CH3। तो यहाँ पे एक क्या बनता है, रेडिकल, ये बनता है रेडिकल। तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये वाला, ये होते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाता है और यहाँ एक जनरेट होता है रेडिकल, ठीक है। अब ये रेडिकल क्या करता है, यहाँ चलता है रेजोनेंस, किसके साथ में, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, और होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक इधर गया और एक इधर चला गया, ये मिल गया हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये बना लेते हैं हम, ये रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये कार्बन जो है इस पे आ चुका है रेडिकल। अब फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, रेजोनेंस चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो इस स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस के बाद में यहाँ जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कौन सा होगा, इस तरह से CH2, ये डबल बॉन्ड, ये रेडिकल फिर से आ चुका है इस कार्बन पे, और उसके बाद में फिर से यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये वाला इधर आ चुका है। तो जो फ्री रेडिकल होता है उसके लिए जो रेजोनेंस हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हाफ एरो यूज करते हैं, फुल एरो यूज नहीं होगा रेडिकल के लिए। तो ये रहा CH2। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये मिल गया हमें रेडिकल। वापिस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये इधर आ गया, ये इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गए। तो जो हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगी इसमें,
किस तरह से, ये है CH2, ये डबल बॉन्ड और ये वापस हमें मिल चुका है रेडिकल। तो ये कौन सा रेडिकल है, बेंजाइलिक रेडिकल, बेंजाइलिक रेडिकल। और बेंजाइलिक रेडिकल स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्या चल रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस चल रहा है। और रेजोनेंस के लिए ये बोला जाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने बनाते हैं जब तक हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस नहीं मिल जाता, तब तक हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा ये है कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो अगर यहाँ पे जो एरो चल रहे हैं ना, उसकी अगर डायरेक्शन में कन्फ्यूजन है तो इसके लिए ये बोला जाता है कि यहाँ दिख ही रहा है कि अगर एक बार ये क्लॉकवाइज चालू हो गया तो ये सब क्लॉकवाइज ही चलेगा। इस तरह से इसी साइड चल रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, या तो क्लॉकवाइज चलता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और एक बार जिस डायरेक्शन में चालू हो गया ना स्ट्रक्चर बनाना, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में बनेंगे। अगर क्लॉकवाइज चालू हो चुका है तो फिर सारे स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज ही चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चालू हो गया स्ट्रक्चर बनाना तो फिर एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा। तो ये सब क्या करते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने बात की थी, ये तो है बेंजाइलिक रेडिकल के लिए, और बात कर लेते हैं अब एल्काइल रेडिकल के लिए, सॉरी एलाइल रेडिकल के लिए। तो एलाइलिक रेडिकल के लिए क्या बोला जाता है, ये CH3, ये है यहाँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक जनरेट होता है रेडिकल, कौन सा वाला, ये है CH2। तो ये कौन सा रेडिकल है, एलाइलिक रेडिकल। कौन सा रेडिकल है ये, एलाइलिक रेडिकल। और इसकी बात करें कि भाई ये किससे स्टेबल है, तो ये है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा बनेगा, ये बना लेते हैं हम। ये है डबल बॉन्ड और ये आ चुका है रेडिकल। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये स्टेबल रेडिकल। ये रेडिकल भी किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। रेजोनेंस से क्या है ये स्टेबल रेडिकल। और कौन सा है, एलाइलिक। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के रेडिकल में जो NBS है, ये जो Br रेडिकल जनरेट हो गया वो जाके ऐड हो जाएगा। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि जो NBS है इसका काम क्या है, कि ये क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या करता है, पोजीशन पे क्या करता है, ये ब्रोमिनेशन, वहाँ पे Br जाके ऐड हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है, प्रेजेंस किसकी है, NBS की। और यहाँ पे बेंजाइलिक और एलाइलिक में से कौन सी कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ कौन सी कंडीशन है, ये दे रखा है बेंजाइलिक रेडिकल, ये वाला। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, Br। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्टेप में करना क्या था, ये मिल चुका है हमें A, इसके बाद में प्रेजेंस है, ये आ चुका है A। इसके बाद प्रेजेंस दे रखी है CH3SNA। तो ये किस तरह से है, ये है एक्चुअली इस तरह से माइनस, और ये है Na+। तो ये क्या मिल चुका है हमें, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पे ये है जो रिएक्टेंट है वो है एल्काइल हैलाइड। क्या है ये, एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। रिएक्टेंट क्या है, एल्किल हैलाइड। और ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ये रिएक्टेंट। अब न्यूक्लियोफाइल ये रहा, यहाँ पे क्या है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा और ये जो क्या है Br को भगा देगा। Br किस में निकल जाएगा, Br- की फॉर्म में। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी इस तरह से ICH2, और ये आ चुका है यहाँ पे SCH3। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है यहाँ पे A ऑप्शन, जहाँ पे क्या आ चुका है, ये SCH3। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, कुछ यहाँ स्टेप दे रखे हैं और हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है, B प्रोडक्ट। सबसे पहले होता क्या है, NBS कहाँ अटैक करता है या इसका काम क्या है और किस टाइप के रिएक्टेंट पे ये रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं NBS को, जिसको बोला जाता है N ब्रोमो सक्सिनेमाइड। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म एक Br रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल जनरेट हो चुका है। अब होता क्या है, जो एलाइलिक और बेंजाइलिक रेडिकल होते हैं वहाँ पे जाके ये Br ऐड होता है। और इसमें जो बेंजाइलिक रेडिकल है वो हमने देखा कि किस तरह से स्टेबल है,
ये किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। एलाइलिक रेडिकल भी किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। तो ये दोनों क्या है, स्टेबल रेडिकल। यहाँ पे क्या करता है, NBS ब्रोमिनेशन। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। इस रिएक्टेंट पे कौन सा रेडिकल है, एलाइलिक या बेंजाइलिक में से। ये है बेंजाइलिक रेडिकल। यहाँ क्या करेगा, ये NBS यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है, ये न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। ये खुद क्या है, एल्किल हैलाइड। जो कौन सी रिएक्शन देते हैं, इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल आएगा और Br को भगा देगा यहाँ पे। और यहाँ पे खुद आ चुका है ये SCH3। तो ये आ चुका है B जो प्रोडक्ट है वो। और इसके अकॉर्डिंग हमें जो आंसर मिलेगा, आंसर विल बी, ये हो जाएगा A ऑप्शन। आंसर क्या मिला, A ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment. If you are new to my channel then please do subscribe. तो आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा था हमसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का। तो सबसे पहले हमने यहाँ सीखा कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ही क्या होता है, उसका RDS। और फर्स्ट स्टेप में बनता है एक इंटरमीडिएट दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। जिस रिएक्शन में, जिस SN1 रिएक्शन में जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, उसकी रेट या रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो हमने क्या किया, इन तीनों ऑप्शन के सबसे पहले बनाए यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन को किस तरह से स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं वो हमें पता होता है, GOC में हम ये सब पढ़ते हैं। तो ये ऑर्डर चलता है R ग्रेटर देन H देन I। इसमें करना क्या है, पहले ये देखते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। तो फर्स्ट तो है यहाँ पे 2 अल्फा H, सेकंड किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से, थर्ड में है 5 अल्फा H। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो गया यहाँ पे रेजोनेंस वाला, सेकंड। अब हम कंफ्यूज हैं फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि दोनों ही किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसके लिए बोला जाता है कि नंबर ऑफ अल्फा H जहाँ ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी ज़्यादा। तो ओवरऑल जो ऑर्डर मिला है हमें वो ये मिल चुका है, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये ओवरऑल ऑर्डर मिल चुका। यही सेम ऑर्डर किसका होता है, रेट या फिर बोल दो रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। ये आ चुका है ओवरऑल ऑर्डर। सो आंसर विल बी B ऑप्शन। कौन सा है, B ऑप्शन, 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो सोल्वोलाइसिस विद एक्वस इथेनॉल रेट बतानी है यहाँ पे भी। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके लिए क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो Br है उस पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो कार्बन और Br के बीच में सिंगल बॉन्ड टूटता था वो यहाँ पे नहीं टूट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आ गया स्लो रेट वाला, A ऑप्शन। अब हम चेक करते हैं सेकेंड में। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मिला है Br माइनस के जाने के बाद में, तो इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है ये कितने अल्फा H, 7। थर्ड ऑप्शन में क्या हुआ, जब Br चला गया तो कार्बोकेटाइन ये वाला मिला। तो इसमें कितने जो अल्फा H है वो किससे स्टेबल है, कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन से कितने अल्फा H है, 5 अल्फा H। तो हम सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। सेकंड में अल्फा H ज़्यादा है 7, इसलिए सेकंड, देन थर्ड, और फर्स्ट तो क्या होगा, सबसे स्लो रेट। यही ऑर्डर किसका हो जाता है, रिएक्टिविटी का। सो आंसर विल बी C ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दे रखा था, कुछ स्टेप दे रखे हैं और हमें फाइनल प्रोडक्ट भी बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें NBS का जो काम है वो पता होना चाहिए। ये होता है N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, Br रेडिकल जनरेट करता है ये। और यहाँ होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। करता क्या है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पे पोजीशन पे ये करता है ब्रोमिनेशन। क्यों करता है, क्योंकि जो एलाइलिक और बेंजाइलिक रेडिकल है वो स्टेबल होते हैं रेजोनेंस से। दोनों किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से। तो यहाँ पे हो जाता है ब्रोमिनेशन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले रिएक्टेंट पे दे रखा है NBS, तो यहाँ Br जाके जो बेंजाइलिक पोजीशन है वहाँ ऐड हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये क्या है, एल्किल हैलाइड। और ये मिल चुका है हमें ऑप्शन, जो आंसर है B प्रोडक्ट, वो कौन है, B। सो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, A ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next part. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.